हेलो फ्रेंड्स। तो क्या आपने भी सीडीएस का एग्ज़ाम भरा हुआ है इस बार अप्रैल वाला और आपको लग रहा है कि अब तो बहुत कम दिन बचे हैं तो हो नहीं पाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। सीडीएस को आप 45 डेज़ में भी बड़े आराम से कर सकते हो इफ़ आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है। तो ये है मास्टर प्लान 45 डेज सीडीएस का। मैंने सीडीएस 2 बार क्लियर किया है, 2 बार ही दिया था, दोनों बार क्लियर हुआ है अच्छे मार्क्स से। तो आइए मैं आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी बताती हूँ। सबसे पहला आपका टारगेट रहना चाहिए इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है ओटीए के लिए। ठीक। टारगेट स्कोर आपका इंग्लिश में रहे 75 से ऊपर। बहुत बढ़िया स्कोर है इंग्लिश में, 75 से ऊपर आपका जीके भी आराम से क्वालिफाई हो जाता है। फिर जीके में फिर 30 मार्क्स भी आ जाए ना तो मैक्सिमम होते हैं। वाईटी चैनल्स जो आप फॉलो कर सकते हो, रानी मैम और सीडीएस जर्नी, मैंने ये 2 चैनल ही फॉलो की है। और पीवाईक्यूज आर मस्ट, पीवाईक्यूज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। वॉट टू डू इन द रिमेनिंग डेज, अभी जितने दिन बच रहे हैं उसमें आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले रानी मैम की एक 60 रूल्स वाली वीडियो है, उसको गो थ्रू कर लो, क्योंकि 120 रूल्स वाली वीडियो को देखने का अब टाइम नहीं बचा है। रानी मैम की 60 रूल्स वाली वीडियो कर लो, वरना सीडीएस जर्नी पे भी रूल्स वाली वीडियो पड़ी रहती है, वो कर लो। पैरा जंबल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस डेली करनी है 45 मिनट्स के लिए। किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी भी बुक से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। डू द मोस्ट रिपीटेड वोकैब प्लेलिस्ट ऑफ रानी मैम, देखो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट है, इसमें 6 to 7 वीडियोज़ हैं, उनको आप अच्छे से कर लेना। मैक्सिमम वर्ड्स वहीं से रिपीट हो जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड वोकैब की प्लेलिस्ट है, ये आपसे 7 या 8 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, इसको ज़रूर कर लेना। अटैम्प्ट 1 इंग्लिश मॉक डेली, इंग्लिश का मॉक डेली दे दो। यूँ कहते हैं ना सबकी एक एक 2 2 दिन छोड़ के देना चाहिए, नहीं आप डेली दो इंग्लिश का मॉक और उसका एनालिसिस करो। मैं तो डेली देती थी और अपने नंबर उससे एनालाइज कर दिया करती थी। अब जीके में देखते हैं क्या करना है। जीके में 1 शॉट वीडियोस देख लो आप सारे सब्जेक्ट की। सीडीएस जर्नी वाले भैया जो कराते हैं, पुरानी हो चाहे नहीं हो उससे कोई मैटर नहीं करता। 1 शॉट वीडियो आपको हर एक सब्जेक्ट की देख लेनी है, अपने नोट्स बना लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यूज़ की बहुत ज़्यादा। करंट अफेयर्स आपको करने हैं इनसाइट एसएसबी से, वो लास्ट में जो कराते हैं तो वो करने हैं करंट अफेयर्स। रिवाइज मैक्सिमम, जितना भी आपने पढ़ा है ना उसको मैक्सिमम रिवाइज करते चले जाओ। अभी ज़्यादा मत पढ़ो, बस रिवाइज पे फोकस रखो, रिवीजन अपना करो। और जीके का मॉक एवरी 4th डे दो, किसी भी अगर आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है उससे, क्योंकि जीके का ना बहुत इरेलीवेंट बनाते हैं लोग मॉक। तो जीके के मार्क्स से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा जीके का मॉक। अटेम्प्ट फुल मॉक एवरी वीक, हर हफ्ते में एक दिन आपको फुल मॉक कैसे, पहले इंग्लिश का दे दिया, फिर उसके बाद 15 मिनट का रेस्ट करके जीके का दे दिया। उसमें दोनों जोड़ के अपने मार्क्स देख लिए कितने आए हैं, उनको लिख लिया एक पेपर पे, फिर अगले हफ्ते और इम्प्रूव किया। इस तरह करना है। याद रखो यही सीडीएस जर्नी वाले भैया की लाइन, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन। अपने रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखने हैं और रिवीजन करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी आपका हो सके, क्योंकि जो बच्चा रिवीजन करेगा ना वो बाजी मार ले जाता है सीडीएस में, ये बात सच है बिल्कुल। मैं पता क्या करती थी, मतलब एरर वाली एक कॉपी बना रखी थी जिसमें ना एरर्स लिख रखे थे, काफ़ी सारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख रखे थे जितने भी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए होते थे। आज 10 पढ़े, कल को वो वाले 10, आगे के 10, फिर अगले दिन वो वाले 20, वो वाले 10। इस तरह मैंने बहुत बार रिवीजन किया है इंग्लिश वगैरह में। तो आपको भी ऐसे ही करना होगा, मैक्सिमम रिवीजन। सीडीएस इतना हार्ड नहीं है रिटर्न उसका क्लियर करना, देखो मैं सच बता रही हूँ, रिटर्न क्लियर हो जाता है आराम से। मैंने अपनी प्रिपरेशन जनवरी में स्टार्ट करी थी, 1 जनवरी को, और ये मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ। और अप्रैल में मेरा एग्ज़ाम था। बस ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू डू समथिंग यू कैन अचीव इट इन 2 months ऑल्सो। अगर तुम्हें बिल्कुल पक्का है ना कि मुझे मुझे ये क्लियर करना है तो 2 मंथ में भी हो जाएगा। सच में सीडीएस इतना हार्ड नहीं है क्लियर करने में, हो जाएगा बड़े आराम से 2 महीने में भी। बस पूरी रात की पढ़ाई या फिर पूरी सुबह की पढ़ाई, मेहनत पूरी जी तोड़ करनी है जितनी ज़्यादा तुमसे हो सके। ये प्रिपरेशन जर्नी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। एन्जॉय करना है इसको और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये देखो 2024 1 का है, ये मेरा नाम है इसमें, और ये 2024 2 का है, ये रहा मेरा नाम इसमें। एसएसडी मैं दे नहीं पाई थी कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से, और अब मैं फ़िलहाल एसएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो अब सीडीएस की नहीं कर रही हूँ। पर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक बार ये शेयर कर देना चाहिए। ये कुछ सॉन्ग्स है जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करते हैं, इनको सुनना। दंगल है इसमें, वतन के पहरेदार वाला सॉन्ग है, आगाज़,
शंखनाद, अंतिम पगों के निशान, कांधों पे सूरज, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग्स है भाई। ये सॉन्ग सुन के ना सच में मोटिवेशन आएगा तुम्हारे मन में। मान लो तुम्हारा उठने का मन नहीं कर रहा सुबह को, तुमने कोई सा सॉन्ग चला दिया इनमें से, तुम ऑटोमेटिकली उठ जाओगे ऑटोमेटिकली। और देखो ये मैंने 1 जनवरी को बनाया था प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, और इसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लिया था। तो भाई ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स करोगे तो उससे ना तुम्हारी स्टडीज़ में 4 चांद लग जाएंगे। डेली के अपने टारगेट्स बनाओगे, उन्हें टिक करोगे, अपना कुछ भी एक वैसा बॉक्स बना लोगे, उसमें अपने बारे में कुछ भी लिख के डालोगे, एक अपना जर्नल बना लोगे, उसमें अपने प्रिपरेशन के बारे में लिखते रहोगे। तो इससे तुम्हारी स्टडीज़ में तुम्हें मज़ा भी आएगा, और वही कहते हैं ना, रोमांटिसाइज योर स्टडीज़, तो यही बात है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब तक नहीं किया है तो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर देना, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बता देना। एक फुल प्रूफ प्लान भी बनाऊंगी CDS का, ये वाला एक अटेम्प्ट होने के बाद फुल प्रूफ बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से कैसे स्टार्ट करें। बाकी ये मेरी टेबल थी और ये चीट्स थी जो मैं डेली डालती थी। ओके बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जिनका भी अप्रैल वाला अटेम्प्ट है, ऑल द बेस्ट। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू।